Today we will study chapter 2 Nutrition in Animals. इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नाउ टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, जंतुओं में पोषण. ठीक है. You have learned in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. ठीक है. चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं तैयार करते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट. लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते हैं. तो एनिमल्स गेट दियर food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Okay? तो एनिमल्स अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, या इनडायरेक्टली जैसे कोई एनिमल्स है तो एनिमल्स भी क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं. यदि हम कोई उस एनिमल को खाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो भी प्लांट्स पर ही डिपेंड है. तो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. तो रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो कहने का मतलब यह है कि सभी ऑर्गेनिजम्स मतलब सभी जीव, मानव सहित सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. काहे के लिए? वृद्धि के लिए, और जो शरीर में रिपेयरिंग होती है बॉडी में तो उसके लिए, और जो बॉडी फंक्शन होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो अपने अपने वर्क करते हैं, तो उन सब के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ठीक है. शरीर के अंदर सभी एनिमल्स के क्या होता है, फूड का इनटेक होता है और यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है. So you have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. तो आपने क्लास 6 में भोजन के अवयवों के विषय में पढ़ा हुआ कि भोजन में बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज. ठीक है. तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food. तो जैसे कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब जटिल सब्सटेंस है. तो इस जटिल सब्सटेंस को हमारी बॉडी यूटिलाइज इसी प्रकार से नहीं कर सकती है, इसलिए इसका जो है सिंपलर सब्सटेंस में टूटना आवश्यक होता है. तो द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको सिंपलर मैंने सरल पदार्थों में उसका जो टूटना है वो क्या कहलाता है. जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब एक की चेन, ये चेन द्वारा एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं. लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये सिंपलर सब्सटेंस है,
इसके सारे जो ये सब्सटेंस है वो अलग अलग हो गए, मतलब सरल अवयवों में ये बट गया है। ठीक है, तो द breakdown of complex components into simpler substances is called digestion। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, जटिल सब्सटेंस हैं, जटिल पदार्थ हैं, उनका सिंपलर सब्सटेंस में टूटना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, मतलब पाचन। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, भोजन के ग्रहण करने के जो है बहुत सारे तरीके हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी varies इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो अलग अलग जीव होते हैं उनमें भोजन के ग्रहण करने के जो तरीके हैं, मेथड हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। जब बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, जो बीज हैं मतलब मधुमक्खी और हमिंग बर्ड्स, ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके जो रस होता है उसको चूसने का काम करते हैं। मतलब भोजन कैसे लेते हैं, चूस करके। तो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। ठीक है, जो मानव के जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो और दूसरे एनिमल्स जैसे आपने देखा होगा बफेलो है, काउज हैं, तो इनके भी बच्चे जो हैं वो क्या है, अपनी माँ के दूध पर डिपेंड रहते हैं, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, मतलब उनका फीडिंग मोड जो है वो दूध पीना है। तो स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। ठीक है, इसी प्रकार से स्नेक्स लाइक जैसे पाइथन है, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रे को, अपने भोजन को निगलने का काम करते हैं, निगलते हैं सीधे। ठीक है, तो सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास तैर रहे फूड पार्टिकल्स को छान करके और उनको खाते हैं। ठीक है, उन पर डिपेंड रहते हैं। तो एक्टिविटी 2.1, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो, द टेबल हेल्पफुल। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग। ठीक, तो जैसे स्नेल है, स्नेल क्या करता है, इसका फूड क्या है, तो इसका फूड जो है, जो लीफ होती हैं छोटे प्लांट्स की या इंसेक्ट्स होते हैं, उसको खाते हैं। और खाने का जो तरीका क्या है उनका इनटेक का, वो है स्क्रैपिंग। ठीक है, ये स्क्रैपिंग है, स्क्रैपिंग इनका जो है मोड ऑफ फीडिंग है स्नेल का। इसी प्रकार से आंट को देखें, तो आंट का जो है काइंड ऑफ फूड क्या होता है, इनके भी जो हैं फूड पार्टिकल्स, इनका फूड होता है। और जो इसका मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या है, चीविंग है, चीविंग है ना, चबाना। तो ईगल है, ईगल का क्या है, ईगल का जो है स्मॉल एनिमल्स है, और वो उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं या स्वालो मतलब निगल लेते हैं। ठीक है, कैप्चर करके। इसी प्रकार से हमिंग बर्ड है, तो हमिंग बर्ड का जो फूड है वो क्या है, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको हमिंग बर्ड्स इसको स्पॉन्गिंग का काम करते हैं। ठीक है, जो ये हमिंग बर्ड्स हैं, तो हमिंग बर्ड्स कैसे करते हैं अपने भोजन को ग्रहण, सकिंग के द्वारा। सकिंग, सक मैंने चूसना होता है। इसी प्रकार से लाइस, लाइस का क्या होता है, ब्लड होता है, लाइस मैंने जू। अब देखा होगा किसी किसी के सिर में बहुत सारी जुएं होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना भोजन ब्लड को बनाती हैं। ठीक है,
और वो भी क्या करती हैं, सक करती हैं, सक। इसी प्रकार से मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो का भी फूड क्या होता है, वो ब्लड ही होता है, आपने देखा होगा। इन दोनों में बहुत सारे मच्छर होते हैं। तो जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका फूड क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड को सक करने का काम करते हैं, सक। मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग। इसी प्रकार से बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो फूड है क्या है, नेक्टर ऑफ प्लांट्स है ना, फ्लावर्स। और इसका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो साइफ स्पोंगिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के बहुत सारे जो ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, सभी पर ये जो अपना भोजन बनाती हैं। और इसका जो अ, तरीका है मोड ऑफ फीडिंग का, वो स्पॉन्गिंग है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं साइफोनिंग, साइफोनिंग के द्वारा ये बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई, इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो साइफोनिंग है। ठीक है, इस प्रकार से ये वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग है, इनके एनिमल्स के फूड हैं और ये मोड ऑफ फीडिंग है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये डिफरेंट एनिमल्स का जो फूड और उनका तरीका है वो सब अलग अलग है। अब इसी प्रकार से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम किसका है, स्टार फिश का है। ठीक है, स्टार फिश, तारा मछली। तो स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो इसका भोजन है ना, वो भोजन ऐसा है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर होता है, खोल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कठोर चीज होती है, तो उससे उसके अंदर एक एनिमल होता है। तो आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब शेल खुलता है तो स्टार फिश जो है क्या करता है, अपना स्टोमच, ठीक है, अपने स्टोमच को अपने माउथ के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर माउथ होता है, तो इस माउथ के द्वारा स्टोमच को बाहर निकालता है। और जो वो सेल से बाहर हुआ एनिमल है, बहुत सॉफ्ट एनिमल होता है वो, तो उसको जो है क्या करता है, बॉडी के अंदर जो स्टोमच है, स्टोमच के अंदर उसको ले लेता है, और सीधे वो स्टोमच अपने इस शरीर के अंदर पहुंच जाता है, इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये देखिए अमेजिंग है, अमेजिंग फैक्ट है कि स्टोमच यहाँ से निकलता है इसके माउथ के द्वारा, और जो शेल के अंदर मतलब कठोर आवरण के अंदर एक एनिमल होता है, बहुत मार्शल होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको जो है अपने मुंह उसमें स्टोमच में लेता है, और माउथ के द्वारा अपने इस बॉडी में चला जाता है, और धीरे धीरे उसका फिर डाइजेशन होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टार फिश का भोजन करने का तरीका और भोजन है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में, डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। ठीक है, हम भोजन माउथ, मुंह में लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड, और हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जो अनयूज्ड फूड होता है, जो तो उसको क्या करते हैं, वो इफेक्टेड कर देते हैं, और उसके बाद में मतलब बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा कि इस फूड का बॉडी के अंदर होता क्या है। तो द फूड पासेज थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल। जो फूड होता है वो मुंह के बाद में फिर कहाँ पर जाता है, एक कैनाल होती है, एक नली होती है बहुत लंबी। कैनाल वैसे किसको कहते हैं, नहर को कहते हैं। तो ये एक बहुत लंबी नली होती है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब मुख गुहा। ठीक है,
तो मुख गुहा से ये प्रारंभ होती है और एंड एट द एनस, और एनस पर इसका एंड होता है, जहाँ पर हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये आपका बक्कल कैविटी है, और बक्कल कैविटी ये माउथ है, और माउथ के अंदर ये जो भाग होता है जिसमें जीभ भी होती है ऊपर, तो ये बक्कल कैविटी कहलाती है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये नली एक, तो ये फूड पाइप कहलाता है। फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस नली से चौड़ा भाग होता है ना, जैसे यू होता है, यू टाइप का ये एक ये स्ट्रक्चर होती है, इसको स्टोमच बोलते हैं। ठीक है, और फिर इससे लगा हुआ दूसरा पार्ट है ये ये स्टोमच का दूसरा पार्ट, एक पार्ट तो यहाँ पर ये जो इसोफेगस से ज्वाइन होता है, और फिर इसका दूसरा पार्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत पतली होती है, देखा होगा आपने, ये दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुंडली की तरह से है ना, कॉइल जैसे होते हैं, कॉइल की तरह से ये मुड़ी हुई है सब। लेकिन अगर आप इसकी लंबाई को जानेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। देखिएगा, अगर आप सीधा करके 7.5 मीटर देखेंगे तो कितना लंबा है ये। ठीक है, तो ये पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये पतली नली है। ठीक है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये दूसरा जो एंड है, ये लार्ज इंटेस्टाइन इससे जुड़ा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इससे चौड़ा भाग है ये, और ये चौड़ा भाग है, लेकिन इसकी लंबाई ये बहुत कम होती है इसकी अपेक्षाकृत, लगभग 1.5 मीटर की होती है। और उसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा सिरा, फिर यहाँ पर ये रेक्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो वो क्या बन जाता है, फेसेस। ठीक है, फेसेस मैंने मल, और ये मल इसके द्वारा क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है एनस के द्वारा। एनस, इसको गुदा द्वार बोलते हैं, इसके द्वारा ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये तो एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल भी कहलाता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, लास्ट तक यहाँ तक। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अब उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते रहते हैं कहीं कहीं से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सेलिवरी ग्लैंड है। तो सेलिवरी ग्लैंड का मतलब क्या है, इससे जो है ऐसा पदार्थ निकलता है कि जो हम अपने भोजन को चबाते हैं, जितनी बार बार चबाएंगे तो हमारा भोजन क्या हो जाएगा, वो मुलायम हो जाएगा। मुलायम कैसे हो जाता है, वो यहाँ से एक रस निकलता है, पाचक रस। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, और उससे ये हमारा भोजन बार बार चबाने के कारण से मुलायम हो जाता है, जिसको हम आसानी से निगल लेते हैं। मतलब वो ईसोफेगस में चला जाता है आसानी से, फिर वो यहाँ पर नीचे जो स्टोमच है उसमें चला जाता है। ठीक है, अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि फूड इसमें स्टोमच में नहीं जा रहा है, तो पहले पहले होता है, और आपको आपने देखा होगा कि वॉमिटिंग हो जाती है कभी कभी, वॉमिटिंग, है ना। तो वॉमिटिंग किस कारण से होती है, कि वो भोजन वहां पर जो स्टोमच है, स्टोमच में नहीं पहुंचता है। ठीक है,
अभी हमने बताया कि इतने सारे पार्ट्स मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, जो ये बकल कैविटी से लेकर के और एनस तक का ये जो सिस्टम है सब, ये सब क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, या इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट द इनर वॉल्स। ठीक है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, जो फूड के कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपने फूड ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ा होगा क्लास 6 में भी। तो और मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया था अभी, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर डाइजेस्ट होती हैं वो भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पूरे ट्रैक्ट के अंदर ये फूड कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, ये इसके कंपार्टमेंट हैं। जैसे ये एक कंपार्टमेंट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया, तीसरा कंपार्टमेंट ये स्टोमच हो गया। इस प्रकार से सभी ये इसके कंपार्टमेंट है, और सभी कंपार्टमेंट में इसका डाइजेशन किस प्रकार से होता है ये हम पढ़ेंगे। तो द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। ठीक है, जो स्टोमच की इनर वॉल है या स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी इनर वॉल है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स, और जो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, कैनाल के साथ में, सच एज जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, मैंने अभी दिखाया था आपको, ये सेलेवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, या लीवर है या पेनक्रियाज है, इससे भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस स्रावित होते हैं। और द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो जटिल भोजन को, जटिल कॉम्प्लेक्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या एलिमेंट्री कैनाल जो हमने बताया था अभी, तो वो और जो सारी ये ग्लैंड्स हैं इससे संबंधित, वो मिलकर के क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र। ठीक है, तो नाउ लेट अस नो what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब हम ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, मतलब इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, या इसके हम कहेंगे कंपार्टमेंट्स हैं, उनमें डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ, द माउथ एंड बकल कैविटी। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ठीक है, जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी में किसके द्वारा जाता है? माउथ के द्वारा जाता है। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ, ठीक है, जो भोजन हमारे शरीर में जाता है उसके अंदर को लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। इंजेशन, इंजेशन मैंने अंतर्ग्रहण, भोजन को हम अंदर लेते हैं। ठीक है, तो वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम अपने भोजन को दांतों से क्या करते हैं? पीसते हैं, तोड़ते हैं, और इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकली। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। ठीक है, जो हमारे दांत होते हैं, तो अ, इनकी जो रूट होती है, जड़ होती है, उनके सबके अलग अलग ब्लॉक होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये इंसाइजर है, मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह में। तो इंसाइजर किस प्रकार का है? ये इसका एक ब्लॉक है, सॉकेट है, यहाँ से और यहाँ तक का है, और इसकी ये रूट है। ठीक है, ये ये लंबा पार्ट होता है
बड़ा पार्ट होता है। और ये ऊपर वाला भाग है जो हमारा दिखाई देता है, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रूट है, इस प्रति एक जो हमारा दांत है, प्रत्येक दांत का जो सॉकेट है वो रूट का वो अलग अलग होता है। ठीक है, और आवर टीथ vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. ठीक है, अब जो हमारे मुंह में दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे नीचे का जो जबड़ा है वो दिखाया गया है। तो इसमें ये 1 2 3 4, ये 4 टीथ जो है हमारे इंसाइजर हैं। ठीक है, मतलब दो एक साइड में होते हैं और दो ये दूसरी साइड में होते हैं। इसी प्रकार से इसके बाद में ये नुकीला दांत होता है। ठीक है, ये नुकीला दांत। और ये जो इंसाइजर है, इंसाइजर का मतलब क्या होता है, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, कटिंग और बाइटिंग हमारे ये टीथ हैं। इस प्रकार से इसके बाद मैंने ये बताया था, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है, टीयरिंग या पर्सिंग। ठीक है, और ये च्यूइंग का काम करते हैं, इसको प्रीमोलर बोलते हैं। ये कैनाइन का मतलब होता है रदनक। रदनक माने भोजन को फाड़ने वाला, चीरने वाला। और उसके बाद ये प्रीमोलर हैं, चवर्णक, इनको चवर्णक बोलते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर ये 2 और 2 इस साइड में, ये भी 4 हैं। और इसके बाद में पश्च चवर्णक, मोलर। मोलर मतलब पश्च चवर्णक, ये कितने हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर, इसका मतलब 6 हैं। ठीक है, तो 6 ये हैं, 4 ये हैं, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो 16 टीथ हमारे जो है एक जबड़े में है और दूसरे जबड़े में भी 16 है। इस प्रकार से हमारे जो माउथ है वो उसमें कितने दांत होते हैं, 32। एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज लगभग 6 से 8 और 10 ईयर्स होती है, तो उनके दांत गिरते चले जाते हैं। ठीक है, तो इन गिरने वाले दांतों को हम कहते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, है ना। आपने सुना होगा दूध के दांत गिर रहे हैं बच्चों के, है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के सेट होते हैं, एक तो मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। उसके बाद में जब बच्चा 10 जो 6 से 8-10 वर्ष का होता है तो वो दांत गिरते रहते हैं, और उनका स्थान जो है सेकंड सेट लेने लेने लगता है। जो सेकंड सेट है उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ है वो उसका स्थान लेते रहते हैं। तो द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो पूरे जीवन भर रहते हैं, या वो एज के साथ साथ जैसे ओल्ड एज होती रहती है तो वो डेंटल डिजीज के कारण से टूटते रहते हैं, गिरते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन टीथ के विषय में भी पढ़ा। अब आगे टीथ का जो वर्क है हमने पढ़ा कि सबके फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल भी दी है। ये नंबर ऑफ टीथ, लोअर जा और अपर जा। तो लोअर जा और अपर जा में मैंने अभी बताया था कि ये बराबर बराबर टीथ होते हैं सब। ठीक है, तो जैसे कटिंग एंड बिटिंग, जो बाइटिंग टीथ होते हैं, कटिंग और बाइटिंग मतलब काटना। तो भोजन को काटने का काम किससे करते हैं, सामने वाले दांत जो होते हैं आपके, ये दांत है ना। तो ये कितनी है, 4 बताए थे मैंने। तो 4 यहाँ पर होंगे और 4 यहाँ पर होंगे, मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ डायग्राम में। तो इस प्रकार से हम इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। वॉश योर हैंड्स मतलब अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धुल करके, और तब ये हम अपने मुंह में इनका परीक्षण कर सकते हैं कि दांत किस प्रकार के हैं, है ना।
मैंने ये बताया था कि ये ऊपर से चौड़े होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, चौड़े होते हैं। और ये दांत जो है ऊपर से नुकीले होते हैं, और ये दांत ऊपर से चौड़े होते हैं। चौड़े का मतलब ऊपर से नुकीले नहीं होते हैं, चौड़े होते हैं। इससे ऊपर और नीचे के जो ये प्रीमोलर और मोलर होते हैं, उससे भोजन को चबाया जाता है अच्छी प्रकार से। ठीक है। तो आवर माउथ हैज द salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. ठीक है, जो हमारा माउथ है उसमें मैंने अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया था, उसमें सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे सलेवा जो है रस निकलता है, और वो भोजन पर उसका प्रभाव क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी 2.3 है। तो इस प्रकार से 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक है हमारी ए और दूसरी है बी। ठीक है, और ए जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हम क्या करते हैं, बॉइल्ड राइस को लेते हैं। बॉइल्ड राइस, केवल जो पकाया हुआ चावल है उसको लेते हैं। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है बी, इसमें हम बॉइल्ड एंड च्यूड राइस लेते हैं, जो हमने बॉइल करने के बाद में चबाया अपने दांतों से अच्छी तरह से। तो चबाया हुआ जो राइस है उसको हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया। फिर दोनों में पानी ले लेते हैं बराबर मात्रा में। ठीक है, ये पानी लिया, और उसके बाद में इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से, ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर में आयोडीन लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में भी डालते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में भी डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ए टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब का जो ये सॉल्यूशन है ना, एक प्रकार से जो इसमें ये मटेरियल है, तो ये ब्लू ब्लैक हो जाता है। और ये जो है इसका जो सब्सटेंस है वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉइल्ड राइस में क्या है, स्टार्च है अभी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ये स्टार्च है, और स्टार्च के कारण से ये आयोडीन के डालने से ब्लू ब्लैक हो जाता है। और यहाँ पर ये सलाइवा मिल जाता है इसके अंदर, और मिलने के कारण से उसका जो वो स्टार्च है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात उसमें स्टार्च अब नहीं है, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा आयोडीन के द्वारा टेस्ट कर किया हमने कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं इसमें जो बॉइल्ड राइस है केवल, और जो चबाया हुआ चावल है, तो उसमें क्या अंतर हुआ, मतलब सलाइवा का फूड पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो सलाइवा और जो दांत होते हैं उसके द्वारा वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने एक आपको एक्टिविटी दिखाई, आप भी घर में भी कर सकते हैं। तो द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर, है ना, जो टंग होती है हमारी जीभ होती है वो फ्लैशी और मस्कुलर होती है। और ये हमारे जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा, मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में, तो इसके फ्लोर पीछे की तरफ से ये जो टंग है वो जुड़ी होती है, और आगे से फ्री होती है बिल्कुल फ्रंट में, है ना। तो ये हमारे मुंह में ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जैसे भी हम इसको घुमाना चाहें अपनी टंग को तो घुमा सकते हैं। तो डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग? आप टंग का फंक्शन जानते होंगे, है ना, फंक्शन बहुत हैं टंग के भी। और जैसे सबसे पहले क्या है कि भोजन को बार बार ये दांतों के नीचे लाने का काम करती है। ठीक है, और ये बोलने का काम भी करती है, इससे हम बोल पाते हैं। अगर जीभ नहीं होती है तो हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। ठीक है, ये, और दूसरा जो इसका वर्क है वो क्या है, जो सलाइवा है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो ये उसको सलाइवा में मिलाने में मदद करती है, और जिससे फूड को हम आसानी से निगल लेते हैं। तो वी ऑल्सो टेस्ट। और दूसरी बात क्या है,
हम अपनी जीभ से अपने जो भोजन है उसके टेस्ट ले लेते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। और टेस्ट भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे इट हैज टेस्ट वर्ड्स, मतलब टेस्ट कैसे लेते हैं, जो हमारी टंग होती है उस पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, कलिका होती हैं, तो दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो भोजन के विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं उनको बताती है। तो वी कैन फाइंड आउट द, ये डायग्राम है हमारी टंग का, और इस टंग में ये दिखाया गया है, अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। तो कौन से पार्ट से हम किस टेस्ट का पता करते हैं, है ना। रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, जो डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, और कड़वा है ना, तीखा है, तो उसका पता हम अपनी जीभ के किस भाग से ले सकते हैं। तो आप ये टेस्ट अपने घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे, वैसे मैं बता देता हूँ एक बार। तो ये जो पार्ट है हमारा, है ना, तो इस पार्ट से हम, ये जीभ का बिल्कुल अगले वाला भाग, इससे हम स्वीट का पता कर लेते हैं। अगर कोई मीठी चीज है और हम बिल्कुल ये जीभ का अगला वाला पार्ट लगाते हैं, तो हमें स्वीट का पता लगता है, मीठे का, है ना। अगर कोई मीठी चीज है तो ये तुरंत बता देगा, ये वाला पार्ट, कि जो चीज है वो, उसका टेस्ट स्वीट है, ठीक है। और इसके पीछे ये रीजन जो है, ये वाला भाग और ये भाग, ये साल्टी का पता करते हैं, है ना। जो साल्ट माने नमकीन, नमकीन चीजों का पता इससे चलता है। और उसके पीछे ये जो भाग इससे सौर मतलब खट्टे का पता चलता है ना। कोई हम जो फूड खा रहे हैं वो किस प्रकार का खट्टा है, तो ये जो पार्ट है इससे पता लगता है, ठीक है, दोनों साइडों में है। और अगर हम यहाँ पर किसी चीज को रखते हैं यहाँ बीच में, तो हमें टेस्ट का पता जल्दी से नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो और ये जो ऊपर यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला पार्ट, यहाँ पर पता लगता है कि जो तीखा या कड़वी चीज है उसका पता लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट रीजन्स हैं जिनसे हम विभिन्न टेस्ट का पता कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप घर में भी ये बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे चीनी है, तो चीनी को अगर हम यहाँ पर एक दाने को रखें तो पता नहीं चलेगा जब तक उसका रस बन करके यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नमकीन भी अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो उसका पता नहीं चलेगा, या यहाँ पर जीभ के अगले भाग से उसको टच करें, बिल्कुल अगले वाले भाग से, तो हमें नमकीन का पता नहीं लगेगा। जब वो उसका जो रस है वो यहाँ पर आ जाएगा, सॉल्यूशन, तब हमें पता चलेगा कि ये चीज नमकीन है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट रीजन्स के टेस्ट का पता किया। अब आप भी इसको घर में कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, द फूड पाइप या इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस ये फूड पाइप होता है जिसमें बक्कल कैविटी के बाद में हमारा भोजन आता है। स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस, ठीक। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो नेक है गर्दन से, ये भोजन हमारा नीचे आता है। ये फूड है जो बक्कल कैविटी से होता हुआ हमारी नेक से और यहाँ इसमें इसोफेगस में आता है। इसोफेगस में ये भोजन, क्योंकि ये यहाँ पर अगर चिकना हो गया अच्छा, ठीक है, सलाइवा इसमें अच्छी तरह से मिल गया है बकल कैविटी में, तो ये भोजन आसानी से इसोफेगस या फूड पाइप से होता हुआ और स्टोमच में आ जाता है, ठीक है। पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग, कि जो वॉमिटिंग के समय हमारा भोजन इस भोजन के जो नीचे जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है ना। तो ये पहेली की बात, पहेली कह रही है इस बात को कि क्यों ऐसा हो जाता है ना। वो आश्चर्यचकित है इस बात को देख करके।
तो मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया कि बकल कैविटी से लेकर के और एनस तक ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, दो नाम बताए। और जब इसमें बहुत सारी ये ग्लैंड्स मिल जाती हैं जिनसे पाचक रस निकलता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जो चेस्ट है, चेस्ट में यहाँ पर क्या होता है, स्टोमच होता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की जो वॉल है, दीवार है, उसमें मूवमेंट होता रहता है और उसके मूवमेंट के कारण से फूड पुश्ड होता है और वो कहाँ चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में पुश हो जाता है डाउनवर्ड्स। और एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमच। यदि इस समय हमारा भोजन स्टोमच के द्वारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, वॉमिटेड आउट। ये भोजन हमारा मुंह से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जिसको वॉमिटिंग बोलते हैं। तो रिकॉल द instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. ठीक है, द स्टोमच। अब स्टोमच की बात करते हैं। ये फूड पाइप या इसोफेगस की बात लाई कि भोजन इसमें आता है बकल कैविटी से, और वहाँ पर जो है उसके बाद में भोजन कहाँ पर जाता है, स्टोमच में जाता है। द स्टोमच इज ए थिक वॉल्ड बैग। ठीक है, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे, जे के आकार का है ना। और एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है तो उसका सबसे चौड़ा वाला भाग है ना, वाइडेस्ट पार्ट। तो इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। तो ये जो भाग है एलिमेंट्री कैनाल का, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसोफेगस से मिला होता है, तो उससे भोजन उसके अंदर आता है। और दूसरा भाग जो स्टोमच का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिला होता है, खुलता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमच सीक्रेट्स म्यूकस। जो स्टोमच है उसके अंदर की जो लिनिंग है उससे म्यूकस सीक्रेट्स होता है, मतलब म्यूकस जो है वो स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो सब इससे स्रावित होते हैं। और म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लिनिंग ऑफ द स्टोमच। म्यूकस से क्या होता है, जो स्टोमच की लिनिंग है उसकी रक्षा होती है, और एसिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। दैट एंटर अलोंग विद द, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो जो एसिड होते हैं, एसिड का काम क्या हुआ, स्टोमच के अंदर जो फूड आया है हमारा, तो उसमें जो बैक्टीरिया हैं उनको मारने का काम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ठीक है, और फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक। इससे जो हमारा जो भोजन है उसका माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, जिस पर जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो अपना प्रभाव डाल सकते हैं उसके बाद। ठीक है, जब उसके जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, एसिडिक हो जाता है भोजन, और उस पर फिर डाइजेस्टिव जूस अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार से द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा स्टोमच है उसमें क्या हुआ, जो प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स को ये जूस क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। अभी मैंने बतलाया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्वाइल की तरह से मुड़ी हुई रहती है, घूम
घुमावदार होती है कुंडली की तरह से, और वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, और ये इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर। जो लीवर है या पेनक्रियाज है, इसकी वॉल से जूसेस जो हैं सिक्रेट्स होते हैं और उसको रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, तो लीवर एक, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, रेडिश कलर की होती है, और ये एब्डोमेन में राइट साइड में स्थित होती है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मैंने बताया, और इसमें ये जो है क्या करती है, बाइल जूस को सिक्रेट करती है। और ये बाइल जूस कहाँ पर इकट्ठा रहता है, एक गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर रहता है बाइल जूस, और वहाँ से जो गॉल ब्लैडर है उससे ये जूस बाइल जूस निकलता है, और लीवर के द्वारा ये जो है कहाँ पर पहुँचता है, ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दीवार में अपना काम जो है स्रावित होता है उससे, और फिर जो सब्सटेंस है हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन सा जो कंपोनेंट है, वो फैट्स। ठीक है, ये बाइल जूस का काम किस पर होता है, फैट्स पर। और अभी हमने पढ़ा था पहले, जो एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टोमच में बैक्टीरिया को मारने के बाद में उसमें जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं उससे प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये बाइल जूस निकला है ना, लीवर से, और तो उससे ये क्या होता है, जो फैट्स होता है, फैट्स का डाइजेशन होता है। ठीक है, और जो पेनक्रियाज होता है ये भी एक लार्ज पार्ट है थोड़ा, और क्रीम कलर का होता है, और ये जो है कहाँ पर होता है, स्टोमच के सीधे नीचे होता है थोड़ा। तो द पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जो पेनक्रियाज से ये जूस निकलता है ना, पेनक्रियाटिक जूस, तो वो क्या करता है, अ, जो कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, तो चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इन सबको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में द पार्टली डाइजेस्टेड फूड रॉ नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो इसमें से कुछ भाग डाइजेस्टेड हो जाता है, तो वो क्या होता है, रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में पहुंचता है, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन। अब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है इंटेस्टाइन से निकलता है, तो वो जूस इसको पूर्णतया क्या कर देता है, पाचन कर देता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उनका पूरा पाचन हो जाता है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर में टूटते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, और फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में या और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और इससे पहले स्टोमच और इसोफेगस और डाइजेशन किसे कहते हैं ये, और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके विषय में बताया। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और एसाइमिलेशन लार्ज
इंटेस्टाइन का जो वर्क है डिजेशन और डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग प्लांट्स किस प्रकार से होता है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।